हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4 पॉइंट को हल करेंगे। इसमें हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 21 से लेकर हल करेंगे। इसमें 21 का पहला खंड दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 21 और 21 का है ये हमारा पहला खंड। तो हम इसे सबसे पहले मान लेंगे कि माना दो संख्याएं x और y हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इन दो संख्याओं का योग यानी जोड़ यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, ये y का निकाल लेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये 27 और माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर दूसरे आगे बोला कि इन दो संख्याओं को गुणनफल कितना हमारे पास 182, यानी कि गुणनफल यानी गुणा x गुणा में y बराबर कितना हमारे पास यहाँ पे 182। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसमें रख देंगे x का मान यहाँ पर। तो x का मान क्या 27 माइनस का y रख देंगे यहाँ पर, हो जाएगा 27 माइनस का y और गुणा में क्या है इसके ये y बराबर कितना 182। आगे आ जाएगा y की गुणा अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 27 y आ जाएगा, माइनस y की गुणा y से करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना 182। इस पद को इधर ले आएंगे उठा के, तो माइनस का वाई स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस का 27 वाई इधर आके माइनस का 27 वाई हो जाएगा और प्लस 182 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये 0। अब हमें 182 के ऐसे खंड करने हैं कि 27 आने चाहिए। तो इसके खंड हो जाएंगे हमारे पास 14 और 13। यदि हम 14 की गुणा 13 से करेंगे तो 182 आएगा, और 14 और 13 को यदि हम जोड़ के लिख देंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो लिखेंगे हम वाई स्क्वायर और माइनस का 14y और माइनस का 13y और प्लस का 182 बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लेने से कितना बचेगा, यहाँ से y माइनस का 14 बचेगा ये, और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा y माइनस का 14 बचेगा, बराबर 0। जो ब्रैकेट में एक जैसा होता है उसे एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा ये y माइनस का 14 और y माइनस का 13 बराबर 0। हम लिखेंगे यदि y माइनस का 14 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा। अब लिखेंगे हम यदि y माइनस का 13 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से कितना आएगा प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक है, y के मान हमारे पास ये 2 आ गए। अब हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पहला y बराबर कितना ले लेते हैं हम 14 ले लेते हैं। तो कितना आएगा, समीकरण 1 क्या थी हमारी x प्लस का y बराबर 27, तो x प्लस का 14 बराबर 27। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 27 माइनस का 14, तो x बराबर यहाँ से कितना आएगा 27, 7 में 4 गए तो 3, 2 में से 1 गए तो 1, 13 आ जाएगा x का मान। जब हम y बराबर यहाँ पर 13 लेंगे, y बराबर 13 लेंगे जब लिखेंगे यहाँ पर जब, तो कितना आएगा, समीकरण 1 में रखेंगे x प्लस का y बराबर कितना 27 है, कितना आएगा x प्लस का 13 बराबर 27। तो x बराबर कितना आएगा 27 माइनस का 13। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 7 में से 3 गए तो 4, 2 में से 1 गए तो ये x बराबर कितना आएगा 14। ठीक है, तो हमने संख्या क्या मानी थी x और y, तो संख्याएं हमारी क्या होंगी 14 और 13। ठीक है, इसके 14 और 13 क्या हो जाएंगे, आंसर लिख देंगे 14 और 13। ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे इसके। प्रश्न नंबर 21 का दूसरा खंड देखते हैं। इसमें दिया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 20 का ये दूसरा खंड। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि माना दो क्रमागत
धन पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, पहले x मान लेंगे, दूसरा क्या मान लेंगे हम x प्लस का 1 मान लेंगे। फिर आगे बोल रहा है कि इन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, यानी कि पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग और इनके वर्गों का योगफल कितना 365 है। ठीक है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बने, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 20 किया कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा में 1 किया कितना x गुणा में b किया कितना 1 बराबर कितना 365 है। ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x और 2x गुणा 1 से करेंगे तो 2x ही रहेगा। ये प्लस का 2x बराबर 365 को इधर लेंगे उठा के, तो हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 365 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 364 बराबर 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस का x या 1x और यहाँ से माइनस का 2 कम 2 बचा 1, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। 2 गुणा में बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 के बटे में जाएगा तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। अब हमें 182 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ के ये घटा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके खंड हो जाएंगे 14 और 13, यदि 14 और 13 गुणा करेंगे तो 182 आएगा और 14 में से हम 13 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x प्लस का 14 बचेगा, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x प्लस का 14 बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो ब्रैकेट में एक जैसा होता है उसे एक जगह लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस का 14, बाकी जो बचे जाता है उसे एक जगह लिख लेते हैं x माइनस का 13 और बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे यदि x प्लस का 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 14 आ जाएगा, जो कि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं माइनस का आ रहा, तो ये तो हमारा संभव नहीं होगा। अब हम लेंगे यदि x माइनस का 13 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा प्लस का 13, ये प्लस में आ रहा तो ये संभव होगा हमारा। तो लिख देंगे हमारे 2 क्रमांक धन पूर्णांक हमारे क्या आएंगे, एक तो हमारा x बराबर माना था हमने, x बराबर कितना किया 13 आ गया, और दूसरा हमने क्या माना था x प्लस का 1 माना था। तो x प्लस का 1 कितना आएगा, x1 कितना 13 और प्लस का 1 और जोड़ देंगे इसमें तो कितना आएगा ये 14 और क्या हो जाएगा एक हमारा 13 हो जाएगा। ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा खंड देखते हैं। इसमें दिया है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 20 का तीसरा खंड है ये। तो इसमें मान लेंगे कि माना छोटी संख्या बराबर x, लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर, बड़ी संख्या का लिखेंगे बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना, तो बड़ी संख्या में क्या कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे यहाँ पे बराबर चिन्ह लगाने के लिए बीच में। अब हमने छोटी संख्या क्या माना था x माना, तो यहाँ पर x रख देंगे यानी कि x स्क्वायर आ जाएगा, और ये गुणा में 8 है तो इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल आई, बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई x स्क्वायर बटे 8 आ गई। अब आगे बोल रहा वो कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या बड़ी संख्या हमारी ये है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा देंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि इसका स्क्वायर तो ये पहले से है ही और इसका स्क्वायर भी है और इसके पूरे का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर x और दूसरी संख्या छोटी संख्या का x, तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा हमें। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है हमें 180। ठीक है, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी में से छोटी करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो अब x स्क्वायर है और फिर स्क्वायर ही है तो कितना हो जाएगी x या 4 हो जाएगी, गुणा में खाते उड़ जाती हैं, और 8 का वर्ग कितना होता है 64 माइनस ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा ये बराबर 180। यहाँ से इसके बटे में 1 मान के हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 64।
64 से 64 को हटा देंगे, एक बार जाएगा, 1 की गुणा एक्स की घात 4 में करेंगे तो एक्स की घात 4 आ जाएगा, माइनस 1 से 64 को हटा देंगे, 64 बार जाएगा, 64 की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 64 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर कितना आएगा 180 आ जाएगा। इसके बट्टे में 1 मान के 64 की 180 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स की घात 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, 1 की गुणा इससे करेंगे तो सेम ही आएगा, बराबर इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 0 को 0 आ जाएगा, और 18 चौका 18 18 18 54 18 चौक 72, 72 के 2 मसील लगे 7, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छंग 108, 18 छंग 108, 108 और 7 कितने हो गए 115, तो कितने आएंगे 115 आ जाएंगे, ये आ गया हमारा 11,520 आ जाएगा। इसे उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस को हो जाएगा ये 11,520 बराबर 0। अब हमें 11,520 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ के ये घटा के कितना आना चाहिए, ये 64 आना चाहिए, तो इसके खंड हो जाएंगे 144 और 80, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स की घात 4 और माइनस का 144 एक्स स्क्वायर है ना, ये जो होता है यहाँ पर लगा वो वही लगा देते हैं, अगर एक्स होता खाली तो एक्स लगा देते हैं, अगर एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस का कितना आएगा 80 एक्स स्क्वायर माइनस का 115 और 20, ठीक है। अब यदि हम माइनस के 144 में से 180 घटाएंगे तो माइनस का 64 बचेगा, और यदि हम 144 और 80 की गुणा करेंगे कितना आएगा 11,520 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, जब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 144 बचेगा। यहाँ से हम प्लस का 80 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का 144 बराबर कितना आएगा 0, जो एक जैसा होता है ब्रैकेट में उसे एक जगह रख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 144 और क्या बच गया बाकी बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस का 80, ठीक है, बराबर 0। अब हम लेंगे यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 144 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस का 144 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 144, ठीक है। 144 कितने का वर्ग होता है 12 का, तो एक्स बराबर कितना आएगा 12, ठीक है, और प्लस माइनस का, तो यहाँ से हम एक्स बराबर कितना ले लेंगे प्लस का 12 ले लेंगे, क्योंकि हमें संख्या याद करनी, संख्या की माइनस में तो होती नहीं है, तो एक्स बराबर कितना है कि 12। यदि हम यहाँ से एक्स का मान निकालें तो यहाँ से कितना आएगा, यदि एक्स स्क्वायर प्लस का 80 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा यहाँ से माइनस का 80, तो एक्स बराबर कितना आएगा यहाँ से रूट में माइनस का 80, और 80 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये वैसे ही माइनस में संख्या आ रही थी, इससे तो हम वैसे भी लेंगे, ये असंभव है हमारी संख्या, तो हम निकाल देंगे यहाँ सब, छोटी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, लिखेंगे छोटी संख्या बराबर क्या मानी थी हमने एक्स मानी थी, एक्स बराबर कितना हमारे पास 12, निकाल देंगे बड़ी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी हमारी, बड़ी संख्या क्या मानी थी हमने एक्स स्क्वायर बटे में 8, एक्स स्क्वायर बटे में 8, तो निकाल देंगे एक्स का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर बटे में 8 और बराबर कितनी आएगी, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, ठीक है। 144 बटे में कितना आएगा 8, 8 से इससे भाग लगाएंगे तो 8 ही कम 8 बचेंगे कितने 6, कितने हो गए 64, 8 अट्ठे 64, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी 18, ये दोनों क्या होंगे इसके ये आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, इसमें दिया एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये 22। तो सबसे पहले मान लेंगे इसमें कि माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी हमारी, प्रत्येक नग की लागत हो जाए, बोल रहा है कि उस दिन जो निर्मित किए गए बर्तन हैं उनके दोगुने से 3 अधिक है। दोगुने यानी कि x में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और 3 अधिक है यानी कि 3 इसमें हम जोड़ देंगे तो प्रत्येक नग की लागत हो जाएगी। और इन दोनों को मिलाकर कुल लागत कितनी आ रही है, यानी कि इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमें टोटल लागत निकल आएगी। तो निर्मित किए गए बर्तन कितने x हैं और कुल लागत कितनी आ रही है
प्रत्येक नग की लागत कितनी है, 2x प्लस का 3 है। ठीक है, तो जो निर्मित किए गए बर्तन उसमें हम जो प्रत्येक नग की लागत उसमें गुणा कर देंगे तो बराबर कितने रुपए लग रहे हैं, 90 रुपये टोटल खर्च आ रहा है इनका। ठीक है, और एक्स गुणा कर देंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x, और 90 डल लाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा बराबर 0। 90 के हमें ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ के घटा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसके खंड हो जाएंगे हमारे पास 15 और 12। यहाँ पर 90 की खंड निकालनी है, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा इससे करेंगे तो 2 की गुणा जब 90 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 180 के अब हमें ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ के घटा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसके खंड हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस का 15x आ जाएगा, 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। यानी कि 15 की गुणा 12 से करेंगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 आएंगे तो प्लस के 3 भी बच रहे हैं। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से x और प्लस का कितना हो जाएगा 15। यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x और प्लस का 12 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये 12 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। तो 12 से 90 में भाग देंगे तो 12 पंजे, यहाँ पर ये 2 छूट गया है, यहाँ पे ये 2x स्क्वायर भी था तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x बचेगा, ये 2x प्लस का 15 बच जाएगा। अब यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लेंगे 6 कॉमन लेंगे। ठीक है, 12 नहीं लेंगे, यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे। 6 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ से 2x बचेगा ये, और 6 से इसमें भाग लाएंगे तो 6 ही कम 6 बचेगा, कितना है यहाँ पे 4, कितने हो गए 40, 6 ही कम 6 3 बचे, 6 पंजे 30, 15 बढ़ जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और जो ब्रैकेट में एक जैसा होता है इसे एक जगह रख लेते हैं, यानी कि 2x प्लस का 15 और बाकी क्या बच गया हमारे पास x माइनस का 6 बराबर 0। अब मान निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 2x प्लस का 15 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ये x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, तो ये तो हमारा असंभव होगा। दूसरा निकाल लेंगे हम, यदि x माइनस का 6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से कितना है, बराबर जिनसे इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो लिख देंगे हम बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हमने x मानी थी, x बराबर कितनी आ गई 6। निकाल देंगे प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या मानी थी हमने, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 बराबर कितनी आएगी 2, उगड़ा में x वन कितना 6 और प्लस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 छक्का 12, 12 और 3 15 हो जाएगा ये। ठीक है, और तुम इसे चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारे आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक करोगे, मतलब प्रत्येक नग की लागत 15 आ गई और कुल कितने थे, क्या नाम है, निर्मित किए बर्तनों की संख्या कितनी 6। यदि हम 15 की गुणा 6 से करना, 15 छक्के कितने होते हैं 90, यानी कि कुल पैसे भी कितने 90 रुपये का ही खर्चा आ रहा था। तो ये दोनों कहेंगे इसके आंसर हो जाएंगे। नंबर 23 देखते हैं, इसमें दिया एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 ये। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी दे रखी है हमें इसमें, दूरी कुल दूरी बराबर कितनी है 360 किलोमीटर। ठीक है, तो समय मान लेंगे, समय निकाल लेंगे हम। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे समय, तो समय बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये समय बराबर दूरी कितनी है हमारी 360 और बटे में कितनी चाल कितनी है हमारी x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360 बटे में x हो जाएगा। अब लिखेंगे यदि वृद्धि करने पर रेलगाड़ी की चाल निकाल देंगे। अब
रेलगाड़ी की चाल, चाल कितनी हो जाएगी, वही फॉर्मूला हमारा क्या है, दूरी बटे समय चाल। रेलगाड़ी की चाल, चाल कितनी हो रही है, वृद्धि कर रहे हैं, हमने प्रारंभिक चाल एक्स मानी थी और वृद्धि कर रही है कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो एक्स प्लस के 5 हो जाएगी चाल। ठीक है, अब हम निकाल देंगे समय यहाँ से फिर से। तो समय बराबर फॉर्मूला ये, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 360 है, और समय सॉरी दूरी बटे चाल, चाल कितनी है, अब की बार एक्स प्लस का 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वो वृद्धि कर रही है। उसके बाद में आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि वो यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा घंटा अधिक चाल से तय करती है तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता है। तो पहले हम 48 मिनट को क्या कर देंगे, इसे घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। 48 मिनट है ये हमारे, 48 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 60 से इसमें भाग लगानी पड़ेगी। 60 से तो ये 12 से कट रहे हैं दोनों, ये 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि 48 मिनट के कितने घंटा आ जाएंगे, 4/5 घंटा। ये घंटा में कन्वर्ट होगी अब। ठीक है, तो अब लिख देंगे, हमें प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे ये वाली चाल 360 प्लस का एक्स, 360 बटे में एक्स, और बराबर क्या आ जाएगा इसके हमारे, ये लिख देंगे 360 और बटे में एक्स प्लस का 5। ठीक है, और इसमें बीच में बराबर चिन्ह लगाने के लिए इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ये 4/5 घंटा इधर की तरफ ये जोड़ देंगे, बराबर का चिन्ह आ जाएगा बीच में। अब ये अब हल कर लेंगे इसे, तो इसे इधर ले आएंगे उठा के, तो हो जाएगा 360 और बटे में एक्स, और माइनस का हो जाएगा ये 360 और बटे में एक्स प्लस का 5, बराबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यहाँ से अब हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम में कितना आएगा, एलसीएम एक्स और एक्स प्लस का 5 एलसीएम आ जाएगा ये। अब एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का 5, एक्स प्लस के 5 की गुणा हम 360 में कर देंगे, तो लिखेंगे 360 और गुणा में कितना आएगा, ये एक्स प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस का चिन्ह तो माइनस का, एक्स प्लस के 5 से जब एक्स प्लस के 5 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स गुणा 360 में कर देंगे, तो कितना आएगा 360 और गुणा में कितना आएगा, ये एक्स, चलो एक्स ही लिख देते हैं यहाँ डायरेक्ट, 360 एक्स आ जाएगा ये, और बराबर कितना है, ये 4/5 है। इसके 360 के अंदर गुणा कर देंगे तो 360 एक्स आ जाएगा ये, 360 एक्स, 360 के 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस का 5 0 0, 5 छंग 30 का 0, हाथ से लगे 3, 5 थे 15 और 3 18, यानी 1800 आ जाएगा ये, और माइनस का ये 360 एक्स है, और बट्टे में कितना एक्स गुणा एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स गुणा 5 से करेंगे तो 5x, और बराबर कितना 4/5 चल रहा है ये। यही प्लस का 360 एक्स, ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी इससे। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, एक्स गुणा 4 से करेंगे तो 4x² आ जाएगा ये, प्लस 5x गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा ये, 20x बराबर 5 की गुणा इससे करेंगे तो 18 पंजे कितने थे 90, और 2 जीरो और 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे ये। यहाँ से हम 4 कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो 4 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ से x² बचेगा, और प्लस का 4 पंजे 20, 5x बचेगा, और बराबर कितना आइए इधर 9000 है ये। 4 गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में जाएगा, यानी कि 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना है यहाँ पर, 4 दूनी 8, बचा 1, यहाँ पर 1 बच गया ना, 4 से कट रहा है ये, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बच्चे, 4 पंजे 20 और 0 को 0। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2250 आएगा, 2250 को इधर ले आएंगे उठा के, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 5x, और माइनस का कितना हो जाएगा ये 2250 बराबर 0। अब हमें 2250 के ऐसे खंड करने की, जोड़ के ये घटा के आना चाहिए हमारे पास 5 आने चाहिए, तो इसके खंड हो जाएंगे x² और प्लस का 50x और माइनस का 45 और माइनस का 2250 बराबर 0। यदि हम 50 की गुणा 45 से करेंगे तो 2250 आएगा, और 50 में से माइनस के 45 घटा देंगे तो प्लस के 5 बचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ से x प्लस का 50, यहाँ से माइनस का 45 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे x भी लगेगा, तो यहाँ से बच जाएगा x और माइनस का कितना बच जाएगा यहाँ से ये 50 और बराबर 0। एक जैसा होता है ब्रैकेट में उसे एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस का 50 आएगा ये, क्योंकि माइनस से भाग लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। अब यहाँ से आ गया x प्लस का 50 और बच गया x माइनस का 45 बराबर 0। अब हम लेंगे यदि x प्लस का 50 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से माइनस का 50 आ जाएगा,
और हमने रेलगाड़ी की चाल एक्स मानी थी और रेलगाड़ी चाल माइनस में तो हो नहीं सकती थी, ये तो हमारा असंभव, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब लिखेंगे हम यदि एक्स माइनस का 45 बराबर 0, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी, तो एक्स बराबर कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, सॉरी 23 हो गया है। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता, उसकी वर्तमान आयु क्या है। इस साल कर लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा ये 24। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि मानव जेबा की वर्तमान आयु, मानव जेबा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि जेबा अपनी आयु से 5 वर्ष छोटी होती। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्ष में का वर्ग कर दिया। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे, 5 वर्ष छोटी होती उसका वर्ग, और वर्गों में उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, वास्तविक आयु क्या है उसकी x है। ठीक है, x मानी हमने, तो 5 गुने यानी कि 5 क्या आ जाएगा 5x, 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती, इसमें 11 क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, 11 वर्ष अधिक होती तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बीच में, अब यहाँ पर ये बराबर के चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं। आगे हल कर लेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। सूत्र खोल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के कितना 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा में एक ये कितना x और गुणा में बी के कितना 5, बराबर ये ऐसे आ जाएगा 5x प्लस का 11। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 2 की x से गुणा करके 2x, 2x गुणा 5 से करके 2 पंजे 10x, इसे इधर ले आएंगे उठा के, तो माइनस का 5x हो जाएगा ये, और माइनस का 11 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x माइनस का 15x, और यहाँ से आ जाएगा ये प्लस का 25 में से 11 घटा देंगे, 5 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 4, और 2 में से 1 गए तो 1, बराबर 0। 14 कैसे खंड करेंगे 15 में, तो 14 कम 14 और कितने होंगे 15, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 1x, ये खाली x भी लिख सकते हैं, और प्लस का 14 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से x माइनस का 14 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे कितना जाएगा x माइनस का 14 बच जाएगा, यहाँ से ये बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब जो एक जैसा होता है उसे लिख लेते हैं, एक्स माइनस का 14 और कितना बच गया अलग, और बाकी x माइनस का 1 बराबर 0। हम लिखेंगे यहाँ पे यदि x माइनस का 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से ये 14। ठीक है, और दूसरा निकालेंगे यदि हम, तो x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा यहाँ से 1, दोनों ही प्लस में है, लेकिन आंसर कौन सा होगा x बराबर 14। ठीक है, माना जेबा की वर्तमान आयु लिख देंगे यहाँ पे, जेबा की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x मानी थी हमने, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 14 वर्ष, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये प्लस का 1 क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि 5 गुने से यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, यानी कि 5 वर्ष तो छोटी हो रही है। यदि हम 5 में से यदि हम 1 घटा दें, यदि 1 में से यदि हम 5 घटाएंगे, 5 वर्ष छोटी करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, और आयु कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, और हम यदि 14 में से 5 घटाएंगे तो प्लस में आयु बच रही थी, इसलिए इसका 14 आंसर हो जाएगा।